नगर पालिका सारनी के पालिका परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के बाद कांग्रेस में उठापटक मची है। मामला 3 वोट के निरस्तीकरण का है। बता दें कि नव निर्वाचित 36 वार्डों से सभी 36 पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के मतदान हेतु कक्ष में उपस्थित थे, जिसमें बीजेपी से निर्वाचित पार्षद प्रस्तावित अध्यक्ष किशोर बर्दे के पक्ष में 23, कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय पार्षद मनोज देहरिया के पक्ष में 11 और 3 वोट निरस्त किए गए थे। अब जो बवाल है वो 3 वोटों को लेकर है और ये वोट किसके हैं ये गोपनीय है। ऐसे में संदेह के आधार पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। विगत दिन पूर्व सारनी के एक सरकारी रेस्ट हाउस में इसी मामले को लेकर गर्मा गर्म बहस भी हुई थी। सूत्र बताते हैं कि जिसमें 3 निर्वाचित पार्षदों को पार्टी से निष्कासित करने तक की बात सामने आई थी। फिर मीडिया को देख बैठक तीतर बितर हो गई, जिसके बाद अब पार्षद महेंद्र भारती, पार्षद मोहम्मद ताहिर अंसारी और पार्षद सुखदेव वामनकर ने वोटों के निरस्तीकरण के बाद गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच और कार्यवाही की मांग की है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम बबलू वामनकर है। जी, क्या समस्या है? जो 19 तारीख को जो निर्वाचन प्रक्रिया हुई है वो एकदम लोकतांत्रिक के विरुद्ध हुई है और ऐसा जो गुप्त हुआ है उसकी अवहेलना हुई है। ये जो है इसके विरुद्ध मैं चाहता हूं कि मतदान जो है एकदम गुप्त होना चाहिए। गुप्त ही हुआ है, लेकिन जानकारी कैसी लग गई है ये समझ में नहीं आया। मेरी मांग है कि निर्वाचन फिर से किया जाए। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मैं मोहम्मद ताहिर अंसारी, क्या समस्या लेके आए? वार्ड नंबर 18 का मैं पार्षद हूँ विगत 1994 से। अच्छा। और कांग्रेस के सीट में हमेशा मैं लड़ा हूँ चुनाव। और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव था 19 तारीख को, तो सभी पार्षदों ने 36 पार्षद ने गुप्त मतदान किया वहाँ पे। और गुप्त मतदान करने के बाद में 36 मत पेपर दिया गया था अलग अलग। और पेपर देने के बाद में 3 पेपर रिजेक्ट हो गया। क्रॉस लगाना था उसको, तो 3 को रिजेक्ट हो गया। अब किसका हुआ नहीं हुआ, लेकिन दैनिक भास्कर पेपर वाले ने हम लोग के तीनों के नाम छापा। तो मैं जानना ये चाहता हूँ जो गुप्त मतदान का मतलब क्या हुआ। गुप्त मतदान हुआ तो फिर उसको किसने बता दिया? नहीं, उसने हवाला दिया था रिटर्निंग ऑफिसर के। रिटर्निंग ऑफिसर साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसा बात नहीं बोला हूँ उसको। नहीं, और अगर बोला है तो किसके कहने पर बोला है? हमारे पार्टी के वाले आज बुरे नज़र से देख रहा है हम लोग के हैं। अलग व्हाट्सएप फेसबुक में चल रहा है, हम लोग को गद्दार बताया जा रहा है, हम लोग के देशद्रोही बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? अगर हमने कांग्रेस के साथ में अगर रहते नहीं तो आज क्या हमको 6 बार जनता वहाँ के चुनाव जिताता क्या? इसकी शिकायत करिए आपने? तो इसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को किया हूँ और एसडीएम साहब को किया हूँ। है, अब हमको देखो नया मिलता है, क्या मिलता है। मैं वही इंतज़ार में हूँ। और हमारे रिश्तेदारों से फ़ोन आ रहा, दोस्त यार का फ़ोन आ रहा है जो पेपर में इस तरह तुम्हारा प्रकाशित हुआ है, क्या बात है। आज तो ऐसा हो गया है, जो कांग्रेस में जो मुर्दा बन के था आज वो भी, उसको भी मुंह आ गया बोलने का, आज वो भी बोल रहे हैं। भाई साहब, क्या तकलीफ है, क्या समस्या लेके आए? मैं महेंद्र भारती जी, नगर पालिका सारनी का पार्षद अभी नवनिर्वाचित हुआ हूँ। और 19 तारीख को नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इसमें वीडियोग्राफी भी हो रही थी, साथ में गुप्त मतदान के माध्यम से माननीय रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कार्रवाइयाँ प्रारंभ थी। इसी बीच 3 वोट निरस्त हुए। तो इसमें अगले ही दिन अखबार में खबर छपती है कि कांग्रेस के 3 पार्षदों के वोट निरस्त किए गए। और इसमें बाकायदा नामजद बैतुल भास्कर संस्करण में खबर आई कि महेंद्र भारती, मोहम्मद ताहिर अंसारी और बबलू वामनकर, ये 3 पार्षदों के वोट थे जो निरस्त हुए। हमारा ये कहना है कि चूँकि वीडियोग्राफी भी हो रही थी और गुप्त मतदान भी हो रहा था, तो गुप्त मतदान के द्वारा और उसमें खबर में माननीय जो एसडीएम साहब है उन्होंने पुष्टि भी किया। उन्होंने बताया कि
ऐसी खबर छपी है कि उनके हवाले से उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये जो वोट है ये कांग्रेस के पार्षदों के ही वोट है, ये नाम दिया उन्होंने। हमें आपत्ति है कि ये जो चुनाव हुए, ये चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया गया था। उसमें मतलब प्लेन कागज़ पे दो प्रत्याशियों के नाम थे, इसमें मतलब कि क्रॉस के चिन्ह लगाने थे। बाकायदा हम लोगों ने अपने मत का उपयोग किया और उसको पेटी में हमने डाला। तो फिर ये नाम मतलब डालने के बाद में फिर मतलब कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये वोट इनके थे और ये इस तरह से हम लोगों की निष्ठा पर संदेह किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग मैं महेंद्र भारती नगर पालिका सारणी में पिछले 25 वर्षों से पार्षद हूँ और कांग्रेस पार्टी से पार्षद चुन के आ रहा हूँ। निरंतर लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ लोग षड्यंत्र करके हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। ये इस तरह की जो स्थिति जो निर्मित हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों के मनोबल और साथ ही साथ में जो क्षेत्र में हमारे वार्ड के लोग हैं, हमारी जनता जो है, उनके बीच में हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो काफ़ी निंदनीय है और इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। और हमारे जैसे बूथ लेवल पे संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता के निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। अभी आपने इसके लिए कहीं आप शिकायत वगैरह जी क्या चाहते हैं? अभी हमने माननीय कलेक्टर साहब को और कल हमने माननीय रिटर्निंग ऑफिसर को हमने आवेदन दिया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच कर मामले के खुलासा की हमने बात कही है और हमने कहा है कि जो सही है उस पर आप कार्रवाई करें। और जिनके माध्यम से भी ये खबर प्रकाशित की गई, उनका कहना है कि जब मतदान गोपनीय हुआ है तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि जो वोट निरस्त हुए हैं वे उन्हीं के हैं। अधिकारियों द्वारा समाचार प्रकाशित कर उनकी छवि धूमिल की जा रही है। वही जानकारी मिली है कि संबंधित समाचार पत्र के स्थानीय संवाददाता को भी लीगल नोटिस जारी किया गया है, जबकि संवाददाता ने कहा है कि उनके द्वारा ऐसा कोई शब्द प्रकाशन हेतु नहीं दिया गया, लेकिन त्रुटिवश कोई शब्द प्रकाशित हुआ है तो खेद व्यक्त करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या प्रतिष्ठा धूमिल करने का नहीं है, जिसका संशोधन भी समाचार पत्र में दूसरे दिन प्रकाशित किया गया है। सारनी से ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज इंडिया।